बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या है ठीक है आप लोग। नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। कोर्स था हमारे पास माई सेल्फ शाहज़ेब खान। कोर्स था हमारे पास मल्टी वेरिएबल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। मल्टी वेरिएबल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। और उसमें भी हम क्या काम कर रहे थे बेटा कि हम नेक्स्ट जो लास्ट हमने वीडियो भेजी थी वो हमारे पास था ट्रिपल इंटीग्रल्स के बारे में। ट्रिपल इंटीग्रल को किस तरीके से हम एवेलुएट करते थे हमने वो काम किया था पहले। फिर उसको हमने क्या किया था बेटा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में हमने काम किया था इन ट्रिपल इंटीग्रल में। और नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है बेटा इस इंटीग्रेशन के बारे में वो था हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम काम कर रहे थे बेटा। तो सबसे पहले हम क्या काम करते थे कि कोई भी हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन हो उसको हम स्फेरिकल में किस तरीके से कन्वर्ट करते थे बेटा। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए एक्स किसके इक्वल होता था, एक्स इज इक्वल टू रो कास फाई कास थीटा, वाई इज इक्वल टू रो कास फाई साइन थीटा एंड जी इज इक्वल टू रो कास फाई। ये हमारे पास एक्स वाई और जी की वैल्यूज थी। साइन फाई साइन थीटा, साइन फाई कास थीटा, सॉरी साइन फाई साइन थीटा। और ये हमारे पास आ गया था एफ वाज जी इज इक्वल टू रो कास फाई। और हमें क्या वैल्यूज की मदद थी बेटा कि डी वी इज इक्वल टू रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा। ये हमारे पास डी वी की वैल्यूज होती थी बेटा। इन्हीं वैल्यूज से हम क्या करते थे कि अपने कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करते थे। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल करता हूँ बेटा। इस इंटीग्रेशन वाले चैप्टर को इधर ही क्लोज करते हैं। आप लोगों ने बस यही काम करना था कि इससे रिलेटेड जितना भी काम था वो आप लोगों ने खुद करना था। एक्सरसाइज में सोल्यूशन आप लोगों को गिवन किया हुआ है, जो समझ नहीं आती आप मुझसे गूगल मीट में भी पूछ सकते हैं, आप जीमेल में भी पूछ सकते हैं, गूगल क्लासरूम में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब इसी से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं बेटा। फिर उसके बाद इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, फिर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। तो अब बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन था, यूज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट टू इवैल्यूएट। हमने क्या करना है बेटा, यूज यूज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट टू एवेलुएट। किसको एवेलुएट करना था बेटा, आई इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्फेरिकल इन्वर्टिग्रेट था, जी स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जी। और स्फीयर हमारे पास गिवन था वेयर एस इज अ क्वार्टर, वेयर एस इज द क्वार्टर। कौन सा क्वार्टर है बेटा हमारे पास, एस इज अ क्वार्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू इज लेस इज इक्वल टू 1 एंड y is greater than is equal to 0, z is greater than equal to 0। ये तो टर्म हमारे पास गिवन थी बेटा। तो अब हमने इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में सॉल्व करना था बेटा। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था
कि स्टार्ट करते हैं बेटा, कहता है कि द सॉलिड रीजन एस कंटेन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पहले हमें हमारे पास किसके इक्वल था बेटा, x इज़ इक्वल टू रो, अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, रो साइन फाई कॉस थीटा, रो साइन फाई कॉस थीटा, y इज़ इक्वल टू रो साइन फाई साइन थीटा एंड z इज़ इक्वल टू रो कॉस फाई। ये हमारे पास गिवन था। डी वी किसके इक्वल होता था, डी एक्स डी वाई डी जी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास इक्वल होता था रो स्क्वायर साइन फाई, वेयर डी वी इज इक्वल टू रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी थीटा डी फाई। तो ये वेरिएंस पुट आउट करते हैं बेटा, हमारे पास सोल्यूशन स्टार्ट करते थे। सोल्यूशन में कुछ टर्म्स हम गिवन करते थे कि ये टर्म हमारे पास किसकी इक्वल होती है, कि ये टर्म हमारे पास गिवन होती है बेटा। अब हमारे पास द सॉलिड रीजन एस कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट्स, द सॉलिड रीजन एस कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स थे बेटा हमारे पास, पॉइंट्स थे हु स्फेरिकल कोऑर्डिनेट रो फाई और थीटा, ये हमारे पास पॉइंट्स थे। रो किधर से लेकर किधर तक है बेटा, ये हमारे पास टर्म गिवन थी, स्फीयर गिवन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 1 था, तो हम क्या कहते थे कि हेयर हम इसको आर स्क्वायर भी कहते थे कि दिस इज द आर। तो रेडियस हमारे पास क्या था बेटा, रो इज द रेडियस। अब बेटा हम 3 डायमेंशन में आ गए थे। स्फीयर हमारे पास एक सर्कल ही होता है जिसकी 3 डायमेंशन होती हैं बेटा। अब चल रो की वैल्यू तो हमें पता चल गई थी किधर से बेटा, हमारे पास रो की वैल्यू लेस दैन इज इक्वल टू 0 इज लेस दैन इज इक्वल टू 1। क्यों बेटा, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर हमारे पास क्या था बेटा, आर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आर स्टार्ट कहाँ से होता है, आर स्टार्ट होता है, रेडियस स्टार्ट होता है 0 से लेकर 1 तक, तो मैंने ये लिख दिया। अब हमारे पास थीटा, तो अब हमारे पास थीटा की वैल्यू बेटा, हम जब भी 3 डायमेंशन में बात करते थे तो हमारे पास किसी भी 2 डिस्ट्रिक्ट के दरमियान जब मूव करें बेटा, किसी भी 2 क्वाड्रेंट्स के दरमियान मूव करेंगे तो इधर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई। ठीक है बेटा, इधर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, उसने क्या कहा है कि थीटा की वैल्यू हमारे पास किधर से लेकर किधर तक मूव कर रही थी, 0 से लेकर पाई तक मूव कर रही थी। और हमारे पास तीसरी वैल्यू क्या थी बेटा, थर्ड वैल्यू थी हमारे पास फाई की वैल्यू किधर से लेकर किधर तक मूव कर रही थी, 0 इज़ लेस देन इज इक्वल टू फाई इज़ लेस देन इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो मैंने अभी बताया क्यों वो हमारे पास इस तरीके से सॉल्व होता है। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना था बेटा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। आई हमारे पास गिवन था, तो हमारे पास जी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जी इज़ इक्वल टू रो कास फाई। तो रो कास जी इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता था बेटा, रो कास फाई। तो रो कास फाई का स्क्वायर डी एक्स डी वाई किसकी इक्वल होता था, रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी थीटा डी फाई। तो अब हमें सबसे पहले बेटा हम उसको आसान कर रहे थे जो हमारे पास गिवन थी। तो हम इसको आगे पीछे करके भी देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास क्या था, कि अपनी आसानी के लिए कि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू कर लेते हैं बेटा कि अब इधर ही कर लेते हैं कि हमारे पास क्या था बेटा, इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू फाई के साथ सॉल्व करते हैं। फाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 से पाई बाई 2। फिर उसके बाद हम इसको विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा सॉल्व करेंगे।
डी थीटा की वैल्यू हमारे पास किधर से लेकर किधर तक थी, 0 से पाई तक मूव कर रहा था। फिर इसको रेडियस डी रो के साथ सॉल्व करेंगे तो रेडियस हमारे पास 0 से 1 तक मूव कर रहा था। आई थिंक इधर तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब बेटा हमारे पास इसको सॉल्व करते थे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज़ इक्वल टू 0 to 1 एज इट इज़ 0 से पाई एज इट इज़ रो स्केयर कास स्केयर फाई इंटू रो स्केयर साइन फाई डी थीटा डी रो। ये हमारे पास हम इधर आ गए थे बेटा। अब रो पावर 4 बेसिस सेम पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई/2 तक हम मूव कर रहे थे बेटा। तो अब हमारे पास कास स्केयर फाई इंटू साइन फाई विद रिस्पेक्ट टू डी फाई हम सॉल्व कर रहे थे, 0 से पाई/2 था। और हमारे पास दूसरा क्या था बेटा, हमारे पास डी थीटा डी रो था, वो 0 से पाई और 0 से 1 मूव कर रहा था बेटा। तो अब मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शन हो आगे उसका डेरिवेटिव हो, तो हम डायरेक्ट क्या लिखते होते थे, रो पावर 4 इंटीग्रेशन 0 से 1 0 से पाई। तो रो पावर 4 एज इट इज़, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे बेटा कास क्यूब फाई ओवर 3 0 से पाई/2 डी थीटा डी रो हमारे पास रह गया था बेटा। अब 0 से 1 0 से पाई हम मूव कर रहे थे बेटा, रो पावर 4 अपर लिमिट कास पाई/2 पावर 3 ओवर 3 माइनस कास 0 बाय तो डी थीटा डी रो हमारे पास आ गया था बेटा। तो अब 0 से 1 हम मूव कर रहे थे, 0 से पाई हम मूव कर रहे थे, रो पावर 4 तो कास पाई/2 90, कास 90 1 होता है तो 1/3, तो माइनस कास 0 1 होता है, 1 ओवर 1 तो -1, तो 1/3 माइनस 1 हमने इसको सॉल्व करना था बेटा, 1/3। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1 कास पावर 3 ओवर, तो अब हमारे पास ये टर्म आ जाएगी बेटा। हम एक मिस्टेक कर रहे थे, हम 1 क्योंकि हमारे पास कास थीटा है तो कास फाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन फाई। तो हमें इसके साथ माइनस साइन फाई भी चाहिए था ना, तो माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 1/3 डी थीटा डी रो हमारे पास आ गया था बेटा। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू रो हमने सॉल्व करना है बेटा। 0 से 1 हम मूव कर रहे थे, रो पावर 4 कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, 3 भी कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, 0 से पाई हम मूव कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, और नेक्स्ट हमारे पास डी रो रह गया था। तो अब बेटा हमारे पास क्या था, 0 से 1, अब रो पावर 4/3, तो अब विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इधर पाई थीटा आ जाएगा ना, विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा 1 था, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डी रो हमने इसको सॉल्व करना था, 0 से 1 1/3 बाहर आ जाएगा बेटा, रो पावर 4 पाई/3 बाहर आ गया था। तो रो पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू डी रो हमने सॉल्व करना था, तो रो पावर 5 ओवर 5, तो हमारे पास क्या था बेटा, पाई/3 बाहर था 0 से 1, तो विच इज़ इक्वल टू पाई/5 3 आर 15, तो 1 पावर 5 माइनस 0 पावर 5, तो विच इज़ इक्वल टू पाई/15। दिस इज़ द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने इंटीग्रेशन खुद सॉल्व करनी है, जस्ट मेरा काम था आप लोगों को बताना कि हाउ वी कैन सॉल्व आ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, कि हम किस तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर सकते थे। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर।